अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ गलतियां ऐसी आप करते हैं और आप सुनते हैं कि आप उनमें इतने पक्के हो जाते हैं कि आपको अगर करेक्शन भी की जाए तो ऑकवर्ड लगती है, अजीब लगती है, ऑड लगती है कि ये कैसे, मतलब हमें आदत नहीं है। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि जब इतनी कॉमन गलती बताई जाए ना तो आपका कंसेप्ट बहुत हद तक बेहतर हो जाता है, फिर आप वो वाली गलती दोबारा नहीं करते, आपका कंसेप्ट बेहतर हो चुका होता है। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा लव यू, तो किसी को आप कहें तो आगे से वो फलाना कह देता है लव यू टू, या आप कहें हेट यू तो आगे से कहेगा हेट यू टू। आपको मालूम है कि ये गलत है, अब आपको ऑकवर्ड लगेगा, आपको लगेगा ये किस तरह गलत है। इस पर मैं पहले भी अपना वीडियो लेक्चर बना चुका हूँ, TO पर, एज वेल पर और आल्सो पर। ये तीनों आलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, टू, एज वेल और टू, आल्सो और एज वेल। ये तीनों मतलब मिलती जुलती चीज़ें, इन तीनों का मतलब है भी। लेकिन आज जो मैं करेक्शन डिफाइन करूँगा, इस करेक्शन से आपको कंसेप्ट समझने में बहुत ज़्यादा आसानी इसलिए हो जाए क्योंकि ये बहुत कॉमन सी एग्जांपल है ना, तो इसलिए आप इसको फ़ौरन पिक करेंगे, हाँ हम तो वाकई ऐसे करते हैं। अब ज़रा गौर करें होता क्या है। जब आप कहते हैं कि लव यू, का तो मतलब है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब अगला बंदा आगे से आंसर करता है लव यू टू, तो आपको लग रहा है कि वो कह रहा है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं आगे से यही जवाब है, तभी हम खुश हो जाते हैं। आप किसी को लव यू बोले, वो कहता है लव यू टू, इसका मतलब मैं भी। लेकिन ऐसा नहीं है। TOO का मतलब तो होता है भी, लेकिन ये यूजुअली सब्जेक्ट के साथ आता है। सब्जेक्ट के साथ आप जैसे आई टू, मी टू, यू टू, होना क्या चाहिए? अब होना ये चाहिए कि जैसे लव यू, तो इसका जो करेक्ट वर्जन बनेगा वो आप कहेंगे मी टू लव यू, आगे आप लिखेंगे। आप ये नहीं कह सकते लव यू टू, नहीं कह सकते। आप आगे जो भी लिखेंगे आप कहेंगे मी टू लव यू। अगर आप ये लिखते हैं लव यू टू, इसका मतलब है मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। आप जरा गलती समझ लें कि गलती क्या है। TO2 का मतलब है भी। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि आई लव यू, तो इसका मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई टू लव यू, इसका मतलब मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं आई लव यू टू, इसका मतलब ये बन जाता है कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं, यानी कि मैं किसी और को तो करता हूं, एज वेल एज आई लव यू टू, मतलब मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। सो देखें, जैसे वो है ना, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम बना दिया, तो ये वही चक्कर है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें भी करता हूँ, यानी कि दो चार और हैं और अपार्ट फ्रॉम दैट आप भी हैं। इसका इस्तेमाल समझने का एक लॉजिक अपने पास हमेशा रखें कि टू का मतलब है भी, लेकिन ये भी किसको इजाफा करना है? अगर आपने सब्जेक्ट का इजाफा करना है मैं भी, तो फिर आपको सब्जेक्ट के साथ ही टू लिखना पड़ेगा। तुम भी, यू टू, वो भी, दे टू, वो भी मेरी मदद करते हैं। मतलब आप करते हैं, आप करते हैं, और वो भी मेरी मदद, दे टू हेल्प मी। अब मैं कहूँ दे हेल्प मी टू, इसका मतलब वो मेरी मदद भी करते हैं, यानी कि कुछ और करते हैं और साथ मदद भी करते हैं। सो लुक एट द डिफरेंस। जैसे मैंने एग्जाम्पल दी, इस एग्जाम्पल से समझ ले। आई लव यू का मतलब हो गया, आई लव यू टू का मतलब हो गया मैं तुम्हें भी प्यार करता हूं। लेकिन अगर आप कहते हैं आई टू लव यू, इट मीन्स मैं भी तुम्हें प्यार करता हूं। सेम आल्सो और एज वेल वाला भी इसका ये चक्कर है। या एक तो ये चीज़ भी याद रखें, टू ऑलमोस्ट सिमिलर है, आल्सो के बराबर है। ये आप आल्सो कहें, जैसे आई लव यू, आई आल्सो लव यू, बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। लेकिन आई टू कह दें तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट और कॉमन है। लेकिन जो गलती होती है वो ये हो जाती है, हम ये करते हैं कि टू को जब एंड पर रखते हैं तो हम इजाफा किसी और का कर होते हैं। आई लव यू टू का मतलब हम ग्रामेटिकली ये लेते हैं कि मैं तुम्हें भी प्यार करता हूँ, यानी कि मैं किसी A, B, C को करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दैम आई लव यू टू। एडिशन जो किया जा रहा है वो तुम्हारा किया जा रहा है, सो ये गलत है। सो इस कॉमन, इससे पहले मैं टू और आल्सो और एज वेल को इसी तरीके से डिफाइन करता रहा हूँ, लेकिन ये कितनी कॉमन एग्जांपल मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने समझा शायद कि ये ज़्यादा अपीलिंग और कन्विंसिंग होगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ में आप बहुत सुनते हैं ना, मूवीज़ में, ड्रामों में, या आपको कोई कह रहा होता है या आप किसी को कह रहे होते हैं रिलेशनशिप्स में। तो ये चीज़ अब आपको समझने में आसानी रहेगी कि टू किस जगह पर रखना है। आपका ज़रा सा गलत टू रखना आपके रिलेशनशिप को एक कह लें कि उसको लस्टी कर देता है या उसको ख़राब कर देता है। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने डिफ़ाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। दीगर लेक्चर्स के लिए मेरे यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।